हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग। मैं फिर से आ गया आपको, ठीक है, आपके क्लास में, मीन्स ऑनलाइन क्लास में। तो अब तक आप लोगों ने देखा था कि हम लोग इनकम डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाता हूँ, है ना। आ, देखो गाइस, आई डोंट लाइक टू टॉक अननेसेसरली, ठीक है। फालतू की बात करना या बकवास करना कोई मीनिंग नहीं रखता। हाँ, मैं थोड़ा सा फैमिलियर ज़रूर हो सकता हूँ ये पूछ के कि हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन। तो आप लोग मुझे रिस्पॉन्स करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा खुद से क्या बातें कर रहे हो। ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आती। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक्स है, जो भी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ईच एंड एवरी टॉपिक्स यू शुड बी क्लियर्ड। और ये मैं जनरली आपके लाइफ से जोड़ देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू से। बहुत हार्ड नहीं है इकोनॉमिक्स, ये लेसन फर्स्ट, ठीक है। आगे थोड़े से मिलेंगे आपको हार्ड, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जनरल बेस है आपका। 8 में तो इकोनॉमिक्स होते नहीं है, SST होता है, उसका एक पोर्शन होता है बस। लेकिन जनरली 9 से जो सिलेबस डिवाइड हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स अलग, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, ठीक है। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरह इकोनॉमिक्स जो है फर्स्ट लेसन सिर्फ समझना है, बेस को जानना, ठीक है। चलो तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं गाइस। इनकम एंड कंपैरिजन। अब ये चीज़ क्या है, नई चीज़ आई है भाई। इनकम क्या होता है? इनकम को हिंदी में हम लोग आमदनी कहते हैं। क्या कहते हैं? आमदनी, ठीक है। अब आमदनी क्या होता है भाई? आदमी काम करेगा, जो पैसा पाएगा, तो वो इनकम थोड़ी है, नहीं, वो तो उसका डेली मजदूरी है रे भाई। तो आमदनी कहाँ से हुआ यार, ठीक है। अब आमदनी के बारे में, इनकम के बारे में एक लंबी प्रोसीजर चलती है, ठीक। चलो सुनते हैं, समझते हैं कि एक आदमी मान लो बाई चांस महीने में काम किया 30 दिन, ठीक है। सपोज कर लो 30 दिन, कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं यार, 31 दिन होगा, ठीक है। 30 या 31 दिन, उससे ज़्यादा तो कभी नहीं ओवर कर पाएगा। 32 दिन 33 दिन, उससे कम ही करेगा महीने में, ठीक है। 4 छुट्टी मिल जाती है संडे के दिन। अगर जो कंपनी में हो तो पैसा नहीं कटता, अगर जो डेली वर्कर्स हो तो पैसा कट जाता है। कटता है ना भाई, जो डेली मजदूरी कर रहा है, संडे संडे नहीं आएगा, पैसा काट लेंगे, है ना। तो एक आदमी लाइफ में अपने एक महीने मतलब 30 डेज ड्यूटी करता है। एक दिन का 300 बनता है, तो 30 दिन का उसका 9,000 बन गया, है ना। एक दिन का 300 तो 30 दिन का 9,000 रुपये बन के आया। अब उसने खर्चा जोड़ा तो पता चला महीने में उसका 10,500 रुपये खर्चा हो गया। तो भैया ये 1,500 रुपये वो लाएगा कहाँ से? उधार मांगेगा? नहीं ना। तो क्या करेगा? सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना चाहेगा, सोचेगा, परेशान होगा उसके बारे में। अरे यार, मैं 1,500 रुपये कर्ज में चला गया हूँ, मैं आई हैव ऑलरेडी टेकन द 1,500 रुपीज़ फ्रॉम फलाने, आई हैव टू पे 1,500 रुपीज़ इन दिस मंथ। अभी महीना काम करूँगा तो मेरे पास 7,500 या 7,500 ही बचेगा, क्योंकि 9,000 अगर जो मैं पाऊँगा तो 1,500 मुझे कर्ज देना है ना। तो अगर जो मैं 30 दिन काम करूँगा तब ना 7,500 बनेगा। बाय द वे मैं खुद बीमार हो गया, 2-4 दिन काम नहीं किया तो क्या होगा? 7,500 से भी कम बनेगा, 6 हो सकता बन जाए, है ना। तो उसके दिमाग में पहले ये सब चीज़ें स्टक करती हैं। तो इनकम वही होती है कि टोटल आपका जो पैसा आ रहा है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करो। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। आप महीने में 10,000 कमाते हो तो महीने में आपका 8,500 खर्चा है, 8,500 निकाल दो, जो बचा आपका वो क्या है? इनकम, 1,500 रुपये, ठीक है। अब समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात है गैस, ठीक है। अगर जो एक तरह से हम लोग सोचें, मैथमेटिक्स में प्रॉफिट पढ़े हो ना आप लोग, प्रॉफिट, अरे भाई वही यार। कोई आदमी जो है कॉस्ट प्राइस पे कोई सामान खरीदता है, सेलिंग प्राइस पे बेच देता है, तो जो बचता है SP माइनस CP इक्वल टू प्रॉफिट। आप समझ में आई बात? यहाँ भी तो वही हो रहा है भाई। आदमी 10 रुपये का सामान खरीदा, 15 में बेच दिया, 5 रुपये का फ़ायदा। यानी आदमी का इनकम 10,000 है, महीने में
8,500 खर्च कर रहा तो 1,500 का फ़ायदा, उसकी इनकम 1,500 है। और 10,000 कमा रहा है, 15,500 खर्चा हो रहे हैं, तो उनका क्या लॉस है? वो तो महीने में लॉस में चल रहा भाई इनकम उसका। तो इतनी सारी चीज़ें तो आपके समझ में आ रही होंगी, है ना बातें। तो ये सारी चीज़ें आप जानो और सीखो। तो हर कंट्री जो होती है अपने लोगों को काम देती है, और हर लोग अपने तरीके से उसको मैनेज करते हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से। भाई मेरा इतना खर्चा, इतना इनकम है, इतना सब कुछ एक मैनेजमेंट करते हैं उसको फैमिली में। मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि फुल्की वाले के पास कोई मैनेजमेंट नहीं होता, वो जैसा इधर उधर खर्च कर लेता। लेकिन जो एक पढ़ा लिखा आदमी होता है जो 5,000 कमाता है, he can manage well in that amount of salary, he can well manage of his family। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि एक इंसान की सोच अलग अलग हो सकती है, ठीक है भाई। अलग जगह अलग अलग सोचता, लेकिन सभी की सोच एक जैसे तो होती नहीं, ये भी सही है। इंसान की सोच भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है, लेकिन वो अपने तरीके से सोचता। हर आदमी एक जैसा नहीं सोचता, ये तो सही है ना। आप अपने तरीके से सोचते हो कि मैं बड़ा होके ये करूँगा, मेरा इतना ख्वाब है, ये है वो है, मेरा एम ये है। अगला अपने अपने तरीके से सोचेगा, मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। अगला अपने तरीके से, मैं भाई प्लेयर बनूंगा, इतना कमा लूँगा तो एक बड़ा सा घर होगा, लॉन होगा, ये होगा, 2 तल्ला होगा, 15 किराएदार रखूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, बिजनेस होगा, बेटा मेरा बड़े स्कूल में पढ़ेगा। तो लोग पहले से ये सब सोचते हैं, है ना। तो लोगों की थिंकिंग के ऊपर होती है, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क, इनकम आनी शुरू होती है तो लोगों को ख्याल बदलते हैं, लोगों का मैनेजमेंट बदलता है, ठीक। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही होते हैं इनकम एंड कंपैरिजन। अब कंपैरिजन से क्या मतलब? आप किसी आदमी का एक करेक्टर पकड़े, आप उसके गुडनेस के बारे में बताते चले गए, ठीक है, अच्छी बात है। आप उसके बैडनेस के बारे में बता रहे, तो आप जानते हो क्या, अनुमान लगा रहे हो। अनुमान से इंसान अप्रॉक्सीमेट होता है, 100% ट्रूथ नहीं होता, ठीक है। कोई आदमी आपके यहाँ आया, आपने उसको सही से चाय पानी नहीं कराया, कोई कारण बचता, या तो घर पे कोई लोग नहीं रहे, सपोज करो, मान लो ऐसा, या आप चाय बना नहीं सकते, हल्के से बीमार हैं, घर पे एक बच्चा है, आपके घर पे और कोई नहीं है, ठीक है। पानी एक गिलास किसी तरह आपने दे दिया, बिस्किट भी नहीं दिया, तो क्या सोचेगा पता है? यार कितना थर्ड क्लास आदमी है, क्या कंजूस कैजर टाइप का आदमी है, एक चाय तक नहीं पूछा उसने। सोचा नमकीन खिला दूंगा 10 रुपये का तो नुकसान हो जाएगा, चाय पिला दूंगा तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो इंटरनली नहीं सोच सकता, ठीक है। तो दोनों के कंपैरिजन में डिफरेंट है। उसकी सोच कब बदलेगी? आपके घर कोई और आता होगा, आप उसको अक्सर चाय पानी देते होंगे, उस समय कंडीशंस अच्छी रही होंगी, और वो आदमी इत्तेफाक से उस आदमी का दोस्त निकला जो आपके पास एक दिन आया था, जिसे चाय पानी नहीं मिली थी। तो उस आदमी ने अगर जो उनसे चर्चा करने लगा, यार फलाने बहुत कंजूस हैं, ठीक है, ही कैन नॉट ऑफर मी अ टी और कॉफ़ी लाइक दैट व्हेन आई हैव विजिटेड इन हिज होम। तो कहेगा नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो उनके घर अक्सर जाता हूँ, अक्सर चाय पानी। बोलेगा यार तो फिर मुझे क्यों नहीं पिलाई खिलाई? भाई कोई कारण तो रहा होगा, बिना कारण देखे हम लोग कैसे जज करते हैं किसी को भैया, हैं? तो आप तो ये चीज़ खुद ही सोच सकते हो, बिना रिपोर्ट्स देखे आप कैसे बता सकते हो किसी के अंदर क्या कमियां हैं क्या नहीं, है ना। या तो उसको परखो, उसके साथ रहो, कुछ दिन ऑब्जर्व करो उसको, है ना। तो यही चीज़ है, ठीक है। हम लोग किसी आदमी का एक करेक्टरिस्टिक पकड़ते हैं और उसकी तुलना और लोगों से करने लगते हैं। ऐसे एक आदमी और था, ऐसे फलाने जगह गए थे तो वहाँ भी ऐसा था, वैसे था, ये था। आप क्या जानते हो क्या ये आदमी एग्जैक्ट उसी की तरह नहीं, ठीक है। हम लोग इसका एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? कंपैरिजन का क्या टर्म है? कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना करना। अब हम लोग यहाँ इनकम की तुलना करने वाले, कंपैरिजन से मतलब है, ठीक है।
अब कंपैरिजन से मतलब ये हुआ कि अब आप ये सोचो कि अगर जो कोई कंपैरिजन कर रहा है भैया, तो इनकम की कंपैरिजन होनी चाहिए, क्योंकि हमारा टॉपिक है, देखो ध्यान से, इनकम एंड कंपैरिजन। आप 7 रुपये कमाते हो, आपका भाई 8 रुपये कमाता है, आपके पापा 50 रुपये कमाते हैं, कंपैरिजन हो गया ना सब में। अरे भाई 7 8 50, सिंपल सी बात, ठीक है। अगले की फैमिली 50 लाख रुपए महीने में इनकम करती है, आपकी फैमिली 10 लाख, कंपैरिजन हो गया। अच्छा, अब ये सब तो हो गया, अब हम लोग कंपैरिजन को थोड़ा और डिटेल में ले चलते हैं। देखो, जो यूनाइटेड नेशन है बेटा, ठीक है, कहाँ है? न्यू अमेरिका में, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूँ, किंगडम की नहीं, याद रखना। तो यूनाइटेड नेशन जो स्टेट है वो अमेरिका है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रीज़ के हित में लागू होते हैं, जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको बिजनेस व्यापार करना दूसरे कंट्री में, तो वहाँ से परमिशन लो। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको लोगों में लोग जागरूक कराना, कैसे कराओगे उसकी परमिशन लो। क्या बना रहे हो लोगों के लिए वो बताओ, वो सिखाओ। तो सब कुछ उसने बना के रखा। तो उसने एक चीज़ और भी बना के रखी है, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, WDR। अब ये क्या करती है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, एक वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वो भी कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस में, जो लोन देता है गरीब देशों को। आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक के बारे में, ठीक है, वाशिंगटन DC में है। तो ये क्या करता है, जैसे किसी देश में हालत सही नहीं चल रही है, कंट्री ख़राब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसा है सिस्टम, ठीक है। तो अब आप यही सोचोगे कि वर्ल्ड बैंक का क्या काम है। ये एक रिपोर्ट जारी करती है गाइस, कि किसी भी देश में कितना इनकम हुआ, कितना उसके लोग हैं, कितना लोगों का एवरेज है, एक एवरेज इनकम निकालती है। दैट इज कॉल्ड कैपेसिटा पर एवरेज इनकम, ओके, कैपेसिटा पर इनकम। तो वो क्या होता है, जैसे उसने एक मानक बनाया, जिस कंट्री का इनकम पर एनम, मतलब हर साल 12,236 रुपये है। रुपये नहीं है, अमेरिकी डॉलर है, यानी डॉलर तो घटता बढ़ता रहता है। तो इस समय लगभग 80 के करीब है, तो इसको 80 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो। यानी जिस कंट्री का इनकम जो है हर आदमियों, या कंपनी का इनकम 12,236 है, कंट्री का इनकम इतना है, डॉलर 12,236, ठीक है। तो वो जो है एक रिच कंट्री है। इससे नीचे जिनका है वो मिडिल हैं, और 1,005 US डॉलर से जिनका नीचे इनकम है सालीना बेटा, ठीक है, एनुअली, वो क्या है? वो एकदम गरीब कंट्री है, ठीक है। हमारे देश का कितना है? 1840 US डॉलर है पर एनम, ठीक है। यानी हम लोग क्या, मिडिल में है, अमीर भी नहीं है, गरीब भी नहीं है। तो भारत एक क्या है, मिडिल कंट्री है। समझ में आ रही बात? कितना है हमारा? 1840 US डॉलर पर एनम का इनकम है ये हमारा, ठीक है। अच्छा, पर एनम का इनकम मतलब क्या सिर्फ इतना होता? नहीं, ये हर आदमियों का इनकम है। हर एक आदमी पर एनम में एक साल में लगभग इतना कमा लेता है, ठीक है। अब समझ में आ रही है ना बात? ठीक, इतना तो है ना। अब समझ में आई बात आपके, कि एक आदमी जो है 1840 डॉलर इनकम करता है एक साल में। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना है उसको 80 रुपये से कर दो, इस समय का उसका एक आदमी का इनकम निकल आएगा, यानी भारत में। लेकिन एक गणना है कब की, दिस इज़ द ऑलरेडी कैलकुलेशंस ऑफ 2016, अभी तो और ये बढ़ गया, ठीक है। तो अभी तो कैपिटा ही चेंज हो गया। कैपिटा क्या है? द इनकम ऑफ पर पर्सन इन कंट्री, ठीक है। जनरली ऑलरेडी कैलकुलेशन इन पर एनम, दैट इज कॉल्ड पर पर्सन कैपिटा मीन्स इनकम। तो ये तो भारत की हो गई भाई, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे कंट्री हैं जो बिलो 1005 US डॉलर के नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत है, नाइजीरिया है, सीरिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वो सब बिलो है, ठीक। तो अब आपके ये समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से जो
हो रहा है, ये पर कैपिटा इनकम होती है लोगों की, साल भर जो कमाए, खर्च किए और उसके बाद जो बचत किए, तो यही उनकी इनकम हो जाती है। ठीक है, तो एवरेज इनकम यहीं से निकल के आता है। क्या निकल के आता है? एक एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम यहाँ से बन जाता लगभग। भाई आप देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, सीधी सी बात बताता हूँ बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना गाइस। आप 50 रुपये कमाते हो पर डे, ठीक है, आपके बड़े भैया 100 रुपये कमाते हैं, ठीक है, टोटल दो लोगों का कितना हो गया? 150 रुपये आप अपने परिवार में ला रहे हो, ठीक है, 150 रुपये कमा रहे हो, ये 150 इनकम हो गई आप लोगों की। तो 150 रुपये तो इनकम हो गई। अब एवरेज इनकम क्या हुई? कितने लोग कमा रहे हो? दो लोग। 150 यानी 150 रुपीज़ को इफ यू डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, तो इट विल बिकम क्या? 75 रुपीज़। दैट इज कॉल्ड एवरेज इनकम। यानी आपके परिवार के लोगों की एवरेज इनकम कितना है? 75 रुपये, 75 रुपीज़। इस तरह से चार लोग काम करने वाले फैमिली में, कोई 100 कमाता, कोई 500 कमाता, कोई 1000 कमाता, कोई 2000 कमाता, सबको जोड़ लेते हैं हम, 3600 हो जाता। अगर जो मान लो चार लोगों में डिवाइड कर देते, यानी पर आदमी का कितना हो जाता? 900। अब आप सोचोगे मैं तो 3000 कमाता हूँ, 900 मेरा कैसे हुआ? नहीं, ये एवरेज बताई जाती है उस फैमिली की। तो इसी तरह से कंट्री में भी लोग हैं, कोई एक दिन में करोड़ों रुपए आय करता है, अरबों रुपए, टाटा, अदानी, अंबानी, ठीक है। कोई ऐसा भी है जो एक दिन में निठल्ला बैठा रहता, बेचारा कुछ नहीं होता, वो भी तो देश के पॉपुलेशन में है ना, उसको भी तो पॉपुलेशन में काउंट किया गया है, भाई नागरिक है। तो पूरे देश में सबका इनकम जोड़ने के बाद जो 10 कमा रहा, 20 जो खाली बैठा उसका भी, जो करोड़ों कमा रहा उसका भी, टोटल इनकम जोड़ के उसको जितने पॉपुलेशन है तो डिवाइड कर देते लोगों से, तो जो आता वो लगभग एक आदमी का इनकम निकल के आता। अब समझ में आ रही बात? इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, तो उसी को कहते हैं हम लोग एवरेज इनकम, ठीक है। तो ये आपके बात समझ में आ रही होगी एवरेज इनकम क्या है। हर एक कंट्रीज़ का, वहाँ के लोगों का एवरेज इनकम अलग होता है, ठीक है। अब आप बेटा ये सोचोगे कि हर एक कंट्रीज़ का ग्राफ लेवल अलग होता है, क्यों होता है? क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्राइटेरिया, क्राइसिस हो सकते हैं, हो सकता है वहाँ ज़्यादा डिज़ास्टर आते हों। बहुत सारी कंट्री आप देखोगे, जापान को ले लो, लेकिन वो डेवलप है, बहुत सक्षम लोग हैं वहाँ, मोर टेक्निकल्स पीपल आर देयर। जापान क्या टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे बसा हुआ, अक्सर वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। और भी कंट्रीज़ ले लो जहाँ पे अक्सर क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनो इरप्शन होता है अफ्रीकन कंट्री में, ठीक है, मोना लोआ, यू हैव हर्ड द नेम, सैंड ड्यून्स आते हैं, अन आइलैंड पे बसे हुए छोटे छोटे कंट्री हैं, तो वहाँ पे लोगों की इनकम इतनी नहीं हो पाती। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस, द क्लाइमेट्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर द पीपल्स, ठीक है, लैंड आर नॉट सफिशिएंट फॉर द पीपल्स फॉर एग्रीकल्चर, not so much factories or sources of income for there in that countries, तो millions of reason for there। इंडिया एक रिच कंट्री है, हम लोग जानते हैं, सारी चीज़ की फैसिलिटी यहाँ, फैक्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर अच्छा है, क्लाइमेट्स अच्छा है, ठीक है। तो पीपल्स आर ऑलरेडी नॉट सफरिंग, बट मेनी ऑफ द कंट्रीज आर देयर हु इज सफरिंग, एंड सो देयर कैपिटल इनकम इज़ बिलो द बेल्ट, मीन्स $1005 से भी नीचे। अब आप सोचोगे इंडिया में सब कुछ है, फिर सर हम लोग रिच कंट्री में क्यों नहीं आते? आने का कई रीज़न है, ठीक है। हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या सामान भेजते लेते हैं, तो हमारे जो सोर्स ऑफ इनकम है, हमारी वैल्यूज़ कम है मनी की। अगर जो हमारे पैसों की वैल्यू जो है, बाहर के कंट्री पैसे की वैल्यू बढ़ जाए, तो हमारा भी कंट्री क्या हो जाए? रिच हो जाए। हमारे कंपेरिजन में चाइना का पैसा ज़्यादा है, जापान का ज़्यादा है, सिंगापुर का ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा है, अमेरिका का ज़्यादा है। हमारा पैसा बहुत डाउन है, 2-3 कंट्रियों से ज़्यादा है, नेपाल से ज़्यादा, बांग्लादेश से ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा, नाइजीरिया से हो सकता है ज़्यादा हो, आई एम नॉट कन्फर्म बट मे बी। तो इस तरह से होता है। तो ये आपको समझ में आया, कंपेरिजन एंड सोर्स ऑफ इनकम। ओके गाइस, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सी यू सून। देखो लेक्चर छोटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ जाए, सुन लो, सीख लो, ठीक है।
तो उसको बेहतर समझोगे तो आप खुद आंसर दे पाओगे. यू कैन डिस्क्राइब बाई योर सेल्फ, आई एम श्योर. सो लिसन केयरफुली. हैविंग एनी डाउट्स, क्लियर अस. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.